आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है निम्नांकित चित्र में क्रमशः अवतल व उत्तल दर्पणों पर तीन आपतित किरणें दिखाई गई हैं। प्रत्येक के लिए परावर्तित किरण खींचिए। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण है। अब हम पहले अवतल दर्पण की बात करते हैं। देखिए, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम है, इसको हम देखते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब ये देखिए, पहला किरण जो है हमारा मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी कुछ इस प्रकार। अब देखिए, दूसरा है हमारा अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी। अब देखिए, इसमें ये हमारा जो दूसरा किरण है वो कहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है। इसका मतलब ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी कुछ इस प्रकार। ये हमारा दूसरे रेखा का परावर्तन का किरण है। अब देखिए, हमारा तीसरा नियम है अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस चली जाएगी। अब देखिए, आने वाली किरण 3 है, ये क्या है, वक्रता केंद्र से आ रही, तो ये यहाँ से जब टकराएगी परावर्तित होगी तो अपने उसी दिशा में वापस चली जाएगी कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, हमने अवतल दर्पण के लिए तीनों परावर्तित किरण दिखा दिया। अब देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के नियम। पहला है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से अपसरित होती प्रतीत होगी। अब देखिए, किरण नंबर 1 हमारा है, ये मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पे आपतित हो रहा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है ये कि हमारा मुख्य फोकस पे होकर जाएगी, इसलिए हम इसको कुछ इस तरीके से अपसरित रूप में दिखाते हैं। अब देखिए, दूसरा नियम है, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी। अब देखिए, हमारा किरण नंबर 2 है, किरण नंबर 2 हमारा मुख्य फोकस की ओर आता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी ये परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब हम तीसरा नंबर देखते हैं, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में पुनः परावर्तित हो जाएगी। अब देखिए, हम किरण नंबर 3 देखते हैं। किरण नंबर 3 हमारा क्या है, वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण है, तो ये क्या होगा, परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। हमारा चौथा नियम है, उत्तल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समान कोण पर परावर्तित हो जाता है। अगर हमारा किरण कुछ इस तरीके से आता तो यहाँ से हमारा परावर्तित हो जाता। अब देखिए, ये हमारा उत्तल दर्पण के परावर्तित किरण है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।